चलो तैयार हैं देशजनों, आइए हम देखते हैं सीजीएल का आज नेक्स्ट पेपर जो 2022-23 में जो हुआ है उसका सारा हम लोग पेपर एक एक करके देख रहे हैं। एक दिन का गैप हुआ, बीच में तबीयत थोड़ा सा खराब था जिसके कारण से एक दिन क्लास गैप हो गया। चलते हम लोग आगे क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज का दर है और उसी राशि पर समान दर पर 5 वर्षों का, मतलब ये 14% यहां भी है और 14% यहां भी है, तो यहां से ब्याज आएगा 14% के हिसाब से 3 साल का 14×42 और 14% उसी दर से 5 साल का 14×5=70। कितने का अंतर हुआ? कितने का अंतर बच्चों? 28% का अंतर हुआ। और ये जो अंतर है ब्याज का वो कितने के बराबर दिया है? 4200 के बराबर दिया है। तो हमसे क्या बोला? राशि ज्ञात करें। तो जब क्लास में मैंने सिखाया था कि R × T क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, प्रतिशत में। R × T क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, परसेंटेज में, है ना, आपका इंटरेस्ट बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत में ब्याज कितना आया, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में, साधारण ब्याज इन परसेंट, ठीक है ना, R × रेट × टाइम। तो यहां से अंतर है 28% का और 28 बराबर 4200, तो 100% कितना होगा? तो 4200 डिवाइड बाई 28 और इंटू में 100, ठीक है ना। ये कितने बार में कट गया? 15, 150 कट गया ना, 150 बार में कितना आ गया बच्चों? 15,000। तो राशि कोई और नहीं है, वो सी वाली राशि है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। 450 पुरुष एक अपार्टमेंट निर्माण 20 दिन में करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन कि 450 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को कितने आदमी 30 दिन में पूरा करेंगे? बड़ा नर्सरी क्लास का 15 दूनी 30, कितने लोग हो गए? 300 लोग। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 300। 450 मजदूर 20 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूर 30 दिनों में करेंगे? आंसर 300। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। देखते रहिए, बनाते रहिए, बहुत मजा आने वाला है देश सज्जनों। आइए देखते हैं। ये क्या बच्चों? 4 पावर। ऐसे तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुक्का भी लग सकता है, जैसे 7×5=35, लेकिन 7×5=12 नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर तुक्का नहीं लग रहा है। ये दिया भी इसी मकसद से है कि तुक्का लगाने वाला तुक्का ना लगा सके, बना के दिखाए। पहले जो 4 पावर निकालना है, A⁴ + B⁴, तो आपको याद होगा, आप जानते हैं कि 2 पावर का स्क्वायर करते हैं तो 4 पावर आता है, और माइनस करते हैं 2AB, ऐसे माइनस करेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? आप समझ रहे हैं ना कि 2 पावर का स्क्वायर सिखाया था तो 4 पावर आता है और माइनस क्या करते हैं उसमें? 2AB। याद है सबको? ओके। लेकिन 2 पावर कैसे निकलेगा? तो मुझे पहले A² B² निकालना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या निकालने बच्चों? A² B²। कैसे सिखाया था? A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। आपको याद है बच्चों या नहीं याद है ना? A² B² कैसे निकलेगा? A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो 121 में से 35 दूनी 70 माइनस करिए, कितना आ गया बच्चों? 51। कितना आ गया? 50, 7, 5, 12, 51। तो बच्चों 51 का स्क्वायर यहां कर दीजिए, तो 51 25 1 26, 26 0 1, और AB बराबर दिया 35, और 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर 4 थी 12 25, और डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 24 50। प्यारे बच्चों माइनस कर दीजिए 151, ये इसका आंसर हो गया 151। थोड़ा सा है कैलकुलेशन दिया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, ऐसा कोई बात इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा है, सावधानी से करिएगा, गुना भाग में गलती ना हो, इसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक। कहा कि 2 संख्याओं का रेशियो 6:5 है
और HCF3 है, एलसीएम क्या होगा? तो मैंने सिखाया था एलसीएम बराबर HCF इंटू AB। AB क्या होता है? रेशियो। तो एलसीएम हमारा 3 दिया है और AB 6 5 30 3 90। तो आंसर क्या है बच्चों? 90 है। सारी बातें हमने क्लास में आपको हर बेसिक क्लास में सिखाया था, हर चैप्टर के बेसिक में जो सिखाया हूं, स्टार्टिंग में सिखाया हूं, सारे लगभग वही क्वेश्चन है। ठीक है ना? बच्चा वाला, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। कितना दूध है? 25 लीटर्स मिल्क एक कंटेनर में है। ध्यान से देखिएगा इसे। इस बर्तन में से 5 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, मतलब 1 बार पहले 2 बार और। तो कितने हो गए बच्चों? 3 बार। तो अब उस बर्तन में कितना दूध बचा हुआ? प्यार बच्चों, दूध था कितना? 25। निकाला कितना? 5। तो 25 में से 5 निकाल लिया तो कितना भाग निकाल लिया? 1/5 निकाल लिया। कितना निकाल लिया बच्चों? 1/5 निकाल लिया। तो दूध बचा कितना? 4/5। दूध बचा कितना? 4/5। दूध बचा कितना? 4/5। 25 से 25 कट गया, 4 का क्यों 64, 64 दूनी 128, मतलब 12.8 लीटर। यही आंसर हो गया D4 दिल्ली। प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि अभी स्टार्टिंग में दूध 25 लीटर था, 25 में से 5 निकाल लिया, मतलब 1/5 हर बार निकाल रहे हैं। तो हर बार बचा कितना? 4/5। तो 4/5 पहला बार में, फिर सेकेंड टाइम 4/5, थर्ड टाइम 4/5, ऐसे करके 25 से 25 कट गया, ऊपर 64/5। तो 64/5 को हम 2 से गुना कर दिया, तो 64 दूनी 128, 12 10 आ गया ना, 10 मतलब 1 अंक के बाद। इसमें 64 में क्या है बच्चों? 5। हम 2 से गुना मन में करना है सब चीज, 2 से गुना 2 से भाग, तो ऊपर 128 हो गया, नीचे में 10 और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 12.8 लीटर हो गया। ठीक है ना? ओके बच्चों, गौर से देखें इसे। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है? AQ प्लस BQ। इसे देखिए गौर से, AQ प्लस BQ A प्लस B होता है। क्या होता है? तो A प्लस B इसमें क्या है? 0 है या नहीं? देखिए जरा फटाफट, हमें तो 0 दिख रहा है। X प्लस Y और माइनस 36, और X प्लस Y की वैल्यू कितना दिया? 36। तो 36 माइनस 36 क्या हो गया? 0। तो AQ प्लस BQ होता है A प्लस B, और A प्लस B क्या है बच्चों? 0। तो 0 का Q, और या ऐसे ही डायरेक्ट मार दीजिए ना। देखिए AQ प्लस BQ का फॉर्मूला सिखाया था A प्लस B, तो A प्लस B क्या है? और होता है A स्क्वायर B स्क्वायर, है ना, माइनस है B। गोली मारो, जब ये 0 है और 0 में किसी से गुना करेंगे, ए हीरो बोलो ना, आंसर क्या है? 0। समझ में आया हीरो? क्या पैसा बना सकते हैं प्यारे भाई बंधु? हार्ड लगा? नहीं। देखो ना, AQ प्लस BQ है तो A प्लस B होता है। जैसे ही A प्लस B कर दिया तो 0 आ रहा है, और A प्लस B 0 है तो सब 0, देखते ही मार दिया। ठीक है ना? देखिए इसमें क्या बोला? 8 कंपनी है, कुल बाइक के 2000 बिके हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन कहां है इसका? क्वेश्चन है कि PQRS तो 21 और 8 जोड़ दिया 40, 60, 65% बिका है इन से, तो 35% बिका होगा उनसे। दोनों का अंतर 30%। तो टोटल हमें पीछे शायद 2000 दिया था, 2000 का 30%, यही अंतर है। और औसत निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग 4, 5 20, 5 3 15, 150, एवरेज 150 का अंतर है। समझ में आया? हमने क्या किया बच्चों? हम इन चारों का निकाल लिया 65, तो ऑटोमेटिक उन चारों का बच गया 35। दोनों मिलाकर 100 होता है, ये 65 तो ये 35, तो कितने परसेंट का अंतर है? 30% है। मतलब 2000 बाइक हमें दिया है, टोटल 2000 बाइक बिका है, तो 2000 का 30% अंतर है। और अंतर तो है, लेकिन 4 बाइक का एवरेज निकालना है। 4 बाइक इधर होगा, 4 बाइक इधर, तो एलसीएम तो 4 ही ना आएगा दोनों का, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पर 4 से भाग दे दिया, यही एवरेज डिफरेंस आ गया। ठीक है ना? इसमें क्या दिया बच्चों? दिखाई दे रहा है ना? AB
और AD दोनों साथ साथ है, और AC और AE दोनों बराबर है, तो ये कॉन्क्रेंट ट्रायंगल हो गया, सर्वांग-सम। देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, और ये बीच का एंगल बराबर है ना। साइड एंगल साइड से कॉन्क्रेंट है, सर्वांग-सम, तो तीनों संगत भुजाएं बराबर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो यदि इसमें BC की लंबाई 11 है तो ED की लंबाई भी 11 होगा, और ED की लंबाई ही पूछा था हमसे, तो ED की लंबाई हम 11 बोल दिए, क्योंकि ये कॉन्क्रेंट है, सर्वांग-सम त्रिभुज है। ठीक है ना, समझ में आ रहा बच्चों? ओके, जवाब में जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट में कुछ यस नो लिखा करिए, तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बच्चों का यदि इससे फायदा हो रहा है, कुछ उनको लगता है कि हाँ इससे हमें रिवीजन हो जा रहा है पीछे का, तो यस नो कुछ लिखा करें अपने बारे में। ठीक है ना, आपके हम कमेंट को हम भी कभी कभी देखते रहते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा, और आपके लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप जो है देखिएगा, और जब प्रश्न आ जाए उसका आंसर वगैरह भी ABCD करके लिखा करें। ठीक है ना, कि फर्स्ट का सेकंड थर्ड जो भी लिखना है ABCD लिख के आंसर जवाब दिया करें, जिससे हमें लगे कि बच्चे पढ़ते हैं तो बनाते भी हैं और आंसर भी देते हैं। ओके बच्चों, ध्यान रखिए। ओके, A + B 3 है, AQ + BQ क्या हुआ 18, और 2 जोड़ दीजिए 20, आंसर 20 हो गया। नहीं समझ में आया? AQ + BQ इतना निकालें हम लोग क्लास में, A + B का होल क्यूब -3 × A + B, 27 में से 9 गया कितना 18, इसका 18 और 2 जोड़ दिया 20 हो गया। बहुते क्लास में कराया ऐसा। समझ में आ रहा बच्चों? ये नर्सरी लेवल का। 2 tan 60 का वैल्यू होता है, और 1 + tan इसका होता है √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 हो गया ना, तो 2 दूनी 4 हो गया ना। √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का, तो sin 60 आंसर हो गया। यहां से आ गया √3/2 प्यारे बच्चों, √3/2 किसका होता है? sin 60 का वैल्यू होता है। ठीक, देखा जाए जरा इसे। क्या बोला कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन द लोन। इंटरेस्ट ऑन द लोन इसमें कौन सा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन द लोन कितना है? 17.5%। और ये किसके बराबर है? ये जो 17.5% जो है ये किसके बराबर है? 3.15 करोड़ के बराबर। ठीक है, इतना बराबर इतना, तो निकालना क्या बच्चों? टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलरी पे 20 है, टैक्सेस पे 10 है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 है, सब मिला के 50, तो डायरेक्ट हम इसका 50 निकाल लेते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, तो बनाया जाए। इसका हम ऐसे 50 लिख के यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट हटा दें। ठीक, 50 से काट दें इसको, ये कट गया वजह से ना, है ना, कट जा रहा है, 0 0 काट दो। ऐसे कैसे काट दो यार? 25 5 काटिए जरा, 35 ना, 35 5 175। ठीक है ना, अब अभी 5 से कट ही रहा बच्चों, 7 5 और 9 से पूरे पूरे कट रहा है ना, तो आंसर आ गया 9 करोड़ का। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, तो आंसर आ गया 9 करोड़। ठीक है ना, ये तो बच्चा वाला है बच्चों। आप इसे कैसे सीखें? याद है 270 - 30, 270 में चेंज हो जाता है, होता है ना, tan बन जाता है cot, और 270 - थीटा, 270 किस में आता बच्चों? यहां पर 90 170, और माइनस थीटा मतलब इसमें, और इसमें tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों, tan का ही घर है ये। ठीक, और tan 30 का वैल्यू क्या होता? cot 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1√3 ना, तो आंसर क्या हो गया इसका? √3। क्या आंसर इसमें? सी है। समझ में आया? क्या बोला?
6 वर्षों में 2 का C1 C2 का इनकम के बारे में दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, इसने कहा कि C1 P में C1 और Q में C2 का इतना % है, तो P का C1 कितना है 750 और Q का C2 ना, क्या इसका 1/3 33 से देखो 33.133 मतलब हो गया 1/3, क्या इसका ये 1/3 है ये है? इसने कहा इसका P का C1 ये वाला, ठीक है ना, Q के C2 है ना, Q में C2 के आय का इतना % है भाई साहब? नहीं, प्रतिशत निकालना है, देखिए 3 गुना नहीं, ऐसे देखिए ध्यान से, 3 गुना तो है, 3 गुना दिख रहा है 75। तो कहा कि P में C1 की आय बताओ कितना है 700 है ना की आय, Q में C2 के आय, Q में C2 कितना है 200, इसके आय का C2 की आय का इतना % 1/3 है, क्या ऐसा है क्या? ऐसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लो जरा, लैंग्वेज तक लग रहा तो पढ़िए जरा। द इनकम ऑफ C1 इन P इज इतना % ऑफ द इनकम ऑफ C2, ठीक है ना। C1 वाला जो है इज इक्वल टू इतना %, 1/3, यही ना है 1/3 ऑफ C2, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये इसका 1/3 ये हो सकता है, ठीक है ना, तो ये तो सही नहीं है। तो मुझे पहला ही सही नहीं दिखा, क्योंकि सही नहीं है, कौन सा गलत है यही निकालना है। तो मुझे तो एक बात लगा कि ये यही तो गड़बड़ है, इसका ये 1/3 है लेकिन इसका ये 1/3 नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर कहा T में C1 C2 का औसत, T में C1 C2 का औसत जोड़ी कितना 800 और 800 का औसत कितना होगा 400, क्या औसत 400 है? तो ये सही है। तो गलत कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट, तो ओनली 1 रॉन्ग है और सब सही है। समझ में आ रहा है ना, इसने ऐसा दे दिया ना कंफ्यूज करके, इसमें इसका, तो ये सब समझिएगा, ये इसका 1/3 नहीं है, इसका 1/3 ये है, 33.1.33 है, इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 ये है लेकिन इसका 1/3 ये नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ओनली 1 इज राइट, है ना। पर बच्चों 15 इसका जो है एकल डिस्काउंट जोड़िए कितना आ गया 27, और 27 में से 15 12 180 माइनस करिए, इसमें से कितना 1.8, तो 1.8 माइनस करें तो कितना आएगा 25.2 आ जाएगा, है ना। 15 + 12, और मैंने सिखाया था 15 × 12 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 27 माइनस 1.8 माइनस का 25.2 आएगा, ठीक। ओके बच्चों, शुरू करें। कितना आ गया, चलिए देखते हैं बनाकर, प्लीज देखिए। कहा कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता बच्चों 4/3 पाई, आर कितना बच्चों, आर कितना बच्चों बोलो ना, डायमीटर दिया 18, तो रेडियस कितना हो गया 9, तो 4/3 पाई r3। एक गोला को पिघला दिया और 6 mm व्यास वाले मतलब 3 mm रेडियस वाला तार बनाया। तार कैसा होता है सिलेंड्रिकल, तार कैसा होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था ये पाई, और 3/10 ये हो गया सेंटीमीटर, 3/10 क्या हो गया सेंटीमीटर, पाई r² इंटू h, और जो h होगा वही तार की लंबाई होगा। यस और नो बच्चों, ये पाई पाई कट गया, 3 × 9 कट गया, 3 × 9 कट गया, यही ना। कितना आ गया बच्चों 4 × 12 12 नमा 100 108, और ये कहां हो जाएगा 100 ये आ गया सेंटीमीटर में, क्या आ गया। अब इसको 100 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा मीटर, तो 108 मीटर जो है वही आंसर है। कौन सा है बॉम्बे। समझ में आया।
13 सेंट त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर शंकु का दिया जाता है। इसका आधार का व्यास इतना है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। प्लीज बनाइए। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है, तो गोले का आयतन कितना होगा? बोलिए। 4/3 पाई r का क्यूब। इसे पिघलाकर एक कोण शंकु बनाएगा। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर ना, क्योंकि वहां डायमीटर दिया है, ठीक है, r स्क्वायर इंटू h। तो 2 13 तो 13 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 13 भी तो होगा, है ना। 13 चौके 52, कितना? 52 गुने 4 कितना? 208 सेंट, यही ना, है ना बच्चों। D4 दहली, ठीक है ना। ये 4 जाएगा, 4 चौके 16, 16 गुने 13 कर दीजिए, 208। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने बहुत सिखाया क्लास में। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको उल्टा लीजिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या लिखेंगे? इक्वल टू 7। तो मैंने एक सिखाया था कि इसका कंजुगेट, क्लास में सारी बातें सिखा रखे हैं, वो क्या होगा? 1/7 काट दीजिए। 2 सेक थीटा इक्वल टू 7 प्लस 1/7। मैं तो और भी इसको शॉर्ट करना सिखाया, लेकिन आप इतना कम से कम इतना बनाइए। 49 और 1 50, 50 को 2 से काट दीजिए, 25। तो सेक थीटा का वैल्यू आया बच्चों 25/7। मतलब h बाई क्या होता है बच्चों? ये b होता है। तो बच्चों हमको निकालना है 5 साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? p। तो p क्या आएगा? 24। p क्या आएगा बच्चों? 24, 7 25 होता है 24, और h कितना दिया है? 25। तो 1 5 काट दीजिए, 24/5। कौन सा आंसर है? डी है। दिखाई दिया? ये पूरा क्या बच्चों बताओ? x प्लस, और ये क्या है? तो ये देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। डायरेक्ट मारो, ये पूरा x प्लस y है ना, और ये z, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा ना, क्योंकि इसका बाह्य कोण है वो। समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट मार दीजिए, x प्लस y प्लस z बराबर 100, डायरेक्ट 120 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों का सम x प्लस y 110 हो गया, ठीक। और बच्चों ये देखो, इन तो x प्लस y हो गया ना। अब देखो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, या 120 है तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। ये 60 हो गया और 110 तो कितना हो गया? 170। तो क्या बच गया? 10। तो 110 और 10 कितना हो गया? 10 और जोड़ दो तो 120। लफड़ा तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इसका और इसका सम इसके बराबर है। डायरेक्ट मारेंगे, इतना लफड़ा कौन लेगा? बोलो भाई, लफड़ा लीजिएगा क्या? थोड़ा मुस्कुराइए भाई साहब, तो एनर्जी आएगा, अच्छा सोच आएगा, विचार आएगा। और मुस्कुराइएगा नहीं तो एनर्जी कहां से आएगा, है ना। ये मुस्कुराहट में बहुत राज छिपे होते हैं बच्चों। ये पॉजिटिव एनर्जी देता है हर जगह से, है ना। अब मुंह का लटका लीजिएगा तो सामने वाला का भी लगेगा पता नहीं क्या बोल दिया, अरे भैया, है ना। यहां देखिए, देखिए यह है एक्सपेंडिचर, क्या है ये, और ये क्या है? सेविंग। इनका रेशियो दिया है 5:1। क्या रेशियो दिया है? 5:1। आय 10%, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया। तो मैंने बहुत एग्जांपल दिया था परसेंटेज में। यहां से माइनस करो 10, 1 10 है तो ये इसमें क्या करें कि 20 बन जाए? तो प्लस, तो इसमें करेंगे माइनस 40%। तो सेविंग में 40% की वृद्धि हो गई। याद आ रहा है ना? सेविंग 40% बढ़ गया। बहुत सिखाया था एलिगेशन से, यही तो बच्चा वाला सिखाया था। याद है कि 27 को 28 से भाग दे तो माइनस
-1 का ऑड पर -1 प्लस 27, तो रिमाइंडर इज 26 आंसर। प्यारे बच्चों पढ़िए, जब पानी पी लेता हूं। धन्यवाद जी। चलिए तैयार है सब लोग, देखा जाए। देखिए बच्चों, बी स्कूल, बी कौन सा है? 400 बच्चों वाला, 400 बच्चों वाला। और डी स्कूल, डी स्कूल कौन सा है? 800 बच्चों वाला। में जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, इसमें भी मिस्टेक था, नंबर ऑफ फीमेल लिखा है ना, यहां पर था रेशियो ऑफ मेल, ये मेल है यहां पर, मेल टू फीमेल, ठीक है ना। तो हमें किसका निकालना बच्चों? फीमेल का। कहां लिखा है फीमेल? फीमेल का, ठीक है ना। तो फीमेल का देखिए बच्चों, ये बताइए कि 400 में 36% बच्चे बायोलॉजी लिए ना, और इसमें कितने लिए? 18% बायोलॉजी लिए ना। इसमें गर्ल्स कितने हैं? 7 में, और इसमें गर्ल्स कितने हैं? 9/12। अब देखो बच्चों, नीचे तो ऐसे धाए धाए उड़ गया, सेम ही था। 4 दूनी 8 कट गया, 18 दूनी 36, 7:9, ये आंसर हो गया 7:9, आंसर ए, ठीक है ना। बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ओके। ए का जो बाइसेक्टर है वो बीसी पर है, डी बिंदु, ठीक है। बीडी बराबर 6 और बीसी पूरा, तो ये कितना हो गया? तो ये एंगल बाइसेक्टर है बच्चों। तो मैंने कहा था जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो, तो इसका रेशियो 3 और 4 है, तो इसका भी रेशियो 3 और, तो हमसे ए बी और ए सी का ही तो रेशियो पूछा है, तो उनका भी 3 और 4 होगा। इसका रेशियो 3 और 4 है, तो इसका भी रेशियो 3 और 4। कौन सा आंसर है? ए है। बोलो हाँ या ना। ओके बच्चों, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, बनाया जाए इसे। क्या कहा इसमें? इंग्लिश में पढ़िए। ए टेक्स 4 टाइम्स एज, टाइम का रेशियो ए और बी का क्या दिया है? 4:8 टेक्स द 4 टाइम्स। तो ये टाइम का रेशियो बच्चों किसका रेशियो है? तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 1:4 उल्टा होता है। वैसे ही ए और सी का दिया है 5:, दिया है ना, तो यहां से इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:, लेकिन इसका रेशियो निकाल लीजिए, जिससे खत्म होता है उसी से शुरू करने पड़ता, मालूम? तो 4:1, फिर A:C, तो 1:5, तो यहां से B, A और C का रेशियो क्या हो गया? 4:1:5। तो ये लोग कितने कितने काम करेंगे बच्चों एक दिन में? 4:1:5। और दिया क्या बच्चों इसमें? वे एक साथ मिलकर 4 दिन में काम समाप्त करते हैं। एक दिन में 10 काम, देखो ना, 4:1:5, एक दिन में 10 काम, तो 4 दिन में 40 काम। बी का पूछा है, तो बी करता है एक दिन में 4 काम, तो 40 काम 10 दिन में कर देगा। तो आंसर क्या है इसका? इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ये भी मैंने क्लास में करवाया था, देखो फीलिंग आ जाएगा। जैसे ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल चला एक व्यक्ति 6 मिनट तक, और वापस मुड़ के फिर 6 मिनट चला, तो मैंने कहा था ना कि धारा के अनुकूल चलेगा, ज्यादा चलेगा। और ये बी बिंदु है, याद है?
तो जब प्रतिकूल चलेगा तो x माइनस वाई चलेगा 6 मिनट तक, और धारा के अनुकूल चलेगा तो x प्लस वाई चलेगा 6 मिनट तक। और इसके बीच की दूरी कितना दिया, 120 किलोमीटर दिया है ना। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस 120 है, तो x तो ऐसे भी कट जाने वाला है। देखो यहां पर गुना करोगे प्यारे बच्चों, 6x प्लस 6y और माइनस 6x माइनस माइनस 6y, यही तो 120 दिया है। ये दूरी का अंतर 120 है, इन दोनों के बीच की दूरी 120। क्लास में सेम करवाया क्वेश्चन है, तो ये तो हमेशा कट जाएगा बच्चों। तो y बराबर कितना आ गया, 12 12 कट गया 10, ये आएगा मीटर पर मिनट। क्या है बच्चों, लेकिन आंसर देना है किलोमीटर में। तो 10 मीटर वो किलोमीटर चेंज करना 1000 से भाग देंगे, और मिनट को आवर्स में चेंज करना चाहते हो तो 60 से भाग दो, 60 ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, इतना किलोमीटर पर आवर, 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ बेचता है, सचिन उसे पुनः रोहित को 12% लाभ पर बेच देता है। रोहित इतना रुपया, अरे भाई चाला क्वेश्चन है, जैसे चाहो ऐसे बना दो, ठीक। जैसे कपिल, यह है मिस्टर कपिल, 15% लाभ पर बेचा, तो 15 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 15 का मतलब 3/20 होता है, नहीं समझे। 15% नहीं जानता देख लीजिए, 15 का मतलब 3 बचे 20 बचे, तो 20 रुपए का माल 23 में बेचा होगा। फिर इसने क्या कर दिया, 12% लाभ। 12% का मतलब जानते हैं क्या, बोलो बच्चों। तो 25 रुपए का वस्तु कितना बेचा होगा, 28 में, और ये फाइनली कितना बेचा, 322 में, यही ना। अब इसे काट दीजिए, कितना से काटना चाहते हैं, 23 से काट दीजिए। काटिए भाई साहब, कितने बार में कट गया, और 14 दूनी और 10 दूनी, तो कपिल ने उसको 250 में खरीदा होगा, यही कपिल का आ गया सी। समझे कपिल जी, ओके। तो ऐसे करके आज का सेशन समाप्त होता है, और प्लीज आप लोग मन लगा के पढ़ा कीजिए, और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और क्या हमें करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए, और आपका सुझाव हमेशा स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।